बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गपशप। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और ये अपने दोस्तों में इसको प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल सर्कल के ग्रुप्स में। आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं अपना नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र विंडो की जो डेडलाइन है वो करीब आती जा रही है, जिसकी वजह से जो क्लब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं। रीज़न ये होता है कि प्रेशर होता है कि सीज़न स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है और अब जब विंडो क्लोज़ हो जाएगी तो उसके बाद जो है उनको वो मौका नहीं मिलेगा। तो आइए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर्स के ऊपर। टॉटनहम हॉटस्पर्स ने जो है मिलान स्क्रीनियर के लिए जो है वो टॉक्स शुरू कर दी हैं इंटर मिलान के साथ। मिलान स्क्रीनियर जो है सेंटर बैक की पोजीशन पे खेलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जोसे मौरिन्यो जो है उनकी प्रेफरेंस हमेशा डिफेंस में होती है और नज़र ये आ रहा है कि वो मिलान स्क्रीनियर को चाहते हैं कि वो हासिल करें। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इंटर मिलान कोशिश कर रहे थे कि एंडोम्बेले जो कि टॉटनहम के वो प्लेयर हैं उनके साथ स्वैप डील की जाए, लेकिन टॉटनहम हॉटस्पर ने इस चीज़ को रूल आउट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि एंडोम्बेले को जो वो चांस देना चाहते हैं इस सीज़न, उसके बाद वो फैसला करेंगे क्या वो एंडोम्बेले को जो है क्लब में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। बट अब हम वापस आते हैं मिलान स्क्रीनियर के ऊपर। मिलान स्क्रीनियर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंडर हैं जिनकी वैल्यूएशन 60 मिलियन यूरोज़ लगाई गई है। बट टॉटनहम हॉटस्पर समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से उन्होंने उसके साथ साथ दूसरा भी एक ट्रांसफ़र टारगेट रखा हुआ है जो कि रूबेन डियाज़ हैं। वो बेनफिका के लिए खेलते हैं, वो भी सेंट्रल डिफेंडर हैं। तो टॉटनहम हॉटस्पर की इस मूव से ये देखने को मिलता है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने एक सेंटर बैक लेना ही है। और उसके साथ साथ टॉटनहम हॉटस्पर ने स्ट्राइकर के लिए भी शॉपिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मिलिक जो है उनका नाम फोर फ्रंट पे आया है। मिलिक जैसा कि आप जानते थे कि वो नेपोली के प्लेयर हैं और वो रोमा को ज्वाइन करने लगे थे और सुनने में ये आ रहा है कि उनके जो एजेंट हैं उन्होंने मिलिक को ऑफ़र किया है टॉटनहम हॉटस्पर को। और टॉटनहम हॉटस्पर की ज़रूरत भी है एक और स्ट्राइकर, क्योंकि हैरी केन पूरा सीज़न जो है वो नहीं खेल सकते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि क्या टॉटनहम हॉटस्पर जो है ये दोनों पोजीशंस को फिल आउट कर पाएंगे या नहीं। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है आर्सेनल के बारे में। आर्सेनल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। उन्होंने टोरेरा, आप जैसे कि जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में बताया था कि टोरेरा को ऑफ़र किया था एटलेटिको मैड्रिड को, और एटलेटिको मैड्रिड के जो प्लेयर हैं पार्टी, उनको स्वैप डील के लिए ऑफ़र किया गया था, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड वाले राज़ी नहीं थे। लेकिन अब जैसे कि दिन बढ़ रहे हैं और ख़बरों में जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि एटलेटिको मैड्रिड अब राज़ी हैं, वो स्वैप डील करना चाहते हैं और रिलीज़ क्लॉज जो एक इशू था पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ आर्सेनल के जो मैनेजर हैं आर्टेटा, उन्होंने एक बड़ा सरप्राइजिंग नेम है जिसके लिए वो इंटरेस्टेड हैं और वो है कुशिन्यो। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ ये यूरोपियन चैम्पियंस लीग जो जीती थी उसके लिए वो अब आर्टेटा जो है चाहते हैं कि वो उनको ज्वाइन करें। कुशिन्यो वापस बार्सिलोना चले गए हैं, लेकिन लगता ये है कि आर्टेटा जो है वो चाहते हैं कि वो अपने मिडफील्ड को रिवैम्प करना चाह रहे हैं। अगर वो टोरेरा को स्वैप डील करके पार्टे से एक्सचेंज कर लेते हैं और कुशिन्यो को लेकर आते हैं तो उससे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आर्सेनल की मिडफील्ड। उसके अलावा आपको ये भी चीज़ याद होगी कि लास्ट एपिसोड में बताया था कि वो और जो हैं जो कि प्लेयर हैं लियोन के, वो भी मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं, उनमें भी वो इंटरेस्टेड हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि आर्सेनल ने एक फ़ैसला कर लिया है कि वो मिडफील्ड को रिवैम्प करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो ऐसे कि उनके पास जो मिडफील्ड अभी मौजूद है टोरेरा, ओजिल और गोंडेजी, उनको वो चाहते हैं कि वो उनको सेल आउट कर दें और उनकी जगह ये 3 बड़े नाम जो हैं वो लेकर आ सकें, जिसकी वजह से आर्सेनल जो है वो बिल्कुल एक नई लुक उनकी बन जाएगी और वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली स्टोरी पे जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, टेलेस को वो हासिल करना चाहते हैं जो कि ब्राज़ीलियन हैं और लेफ़्ट बैक की पोजीशन पे खेलते हैं। उनके एजेंट बहुत सख्त काम कर रहे हैं कि उनको वो यूनाइटेड ले जाएं। अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि जो डील हो रही है सिर्फ वैल्यूएशन पे 3-4-5 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, जो कि जल्द अज जल्द जो है वो हल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर जो कि है एवर्टन। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफ़र विंडो सोफार अपनी की है। सुनने में ये आ रहा है कि वो चेल्सी के एक सेंटर बैक है टोमोरी, उसमें वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको सेंट्रल डिफेंस में लगता है कि एक बंदा जो है वो कम है, क्योंकि हमेशा 3 से 4 सेंटर बैक्स हमेशा एक स्क्वाड में होते हैं।
बट चेल्सी जो है वो नहीं चाहते कि टोमोरी छोड़ के जाएँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि रुडिगर जो हैं वो जो है लोन पे जाएँ, जिसकी वजह से वो टोमोरी को रखना चाह रहे हैं। जिसकी वजह से एवर्टन ने अब अपना ध्यान जो है वो बार्सिलोना के एक प्लेयर हैं टोडिबो, उनकी तरफ कर दिया है, जिनकी जो वैल्यूएशन है तकरीबन 18 मिलियन यूरोज़ है। लेकिन बार्सिलोना वाले चाहते हैं कि वो टोडिबो को परमानेंटली सेल करें, बट एवर्टन चाह रहे हैं कि वो उनको लोन पे पहले लें। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके बात सेटल होगी, क्या टोडिबो एवर्टन को परमानेंटली ज्वाइन करते हैं या लोन पर। तो उसके साथ दोस्तों अब हम चलते हैं बार्सिलोना की आउटगोइंग्स के ऊपर। बार्सिलोना बहुत सारी कोशिश करें कि उनकी जो बहुत ज़्यादा वेजेस जो थी, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेजर्स थे, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो छुटकारा पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने रिसेंटली सुआरेस, सेमेडो, विदाल और राकिटिच को जो है उन्होंने क्वाइट सक्सेसफुली जो है वो उनको सेल कर दिया है। उसके साथ साथ वो अपनी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको रिवैम्प कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी रिक्रूटमेंट है वो ज़रा बेहतर हो और वो कम पैसों में हो और क्वालिटी हो, जिसकी वजह से एक नया नाम आया है जो इनसे अटैच हो रहा है, वो है मैक्स एरन्स। नॉर्विच के वो राइट बैक पोजीशन पे खेलते हैं। बार्सिलोना जैसे कि आप जानते हैं कि वो अब ऐसी डील्स करना चाहेंगे जिनसे उनकी वेज पे जो है वो वेज बजट पे असर ना पड़े और उनको क्वालिटी प्लेयर्स को वो साइन कर सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आखिरी खबर पे, जो कि है रियल मैड्रिड के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रियल मैड्रिड ने इस सीज़न सिवाय आउटगोइंग्स के कुछ और नहीं किया, कोई इनकमिंग्स नहीं है, जिसकी मेन रीज़न ये पता चलने में आ रही है कि सब मीडिया सर्कल में यही बात कर रहे हैं कि अगले साल 2021 में वो मेगा एक परचेज़ करेंगे जो कि एम्बापे की होगी, क्योंकि एम्बापे अपने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे पीएसजी के साथ, और वो चाहेंगे, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो उनका ये लास्ट सीज़न होगा पीएसजी के साथ और अगले साल वो नए क्लब के लिए खेलेंगे। तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड जो है वो क्या एम्बापे को हासिल कर सकेंगे अगले साल, और अगर एम्बापे को ले लिया तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएंगे। तो दोस्तों यही था आज के एपिसोड में, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड को शेयर करें अपने दोस्तों में और देखते रहिए फुटबॉल गपशप। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया।